अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आज के दिन जो है मेरा टॉपिक मूविंग एवरेज के लिहाज से है। अब जैसे कि मैं मूविंग मूविंग एवरेज पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जो है ये इतना ज़्यादा ह्यूज जो है टॉपिक है मूविंग एवरेज का कि किसी भी 2-4 वीडियोस में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये मेरे पास जो फ़िलहाल आपको येलो लाइन नज़र आ रही है, ये 50 मूविंग एवरेज है, यानी 50 मूविंग एवरेज। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि अब कोई भी नंबर है मूविंग एवरेज का, जैसे कि 50 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर ये देखें, ये 21, 50, 100, 200, 300। अब ये नंबरिंग का हिसाब किताब ये होता है कि जितना भी ये नंबर होगा उतनी कैंडल के वॉल्यूम की एक एवरेज बनेगी। उस एवरेज की जो लाइन है उसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो अब मेरे पास ये येलो लाइन मैंने बताया कि ये 50 मूविंग एवरेज है, तो ये यानी 50 लाइनों का जो है हमें डेटा फ्राहम करे कि यार 50 लाइनें कहाँ पर वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब ये मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किस तरह करती हैं ये चेक कराता हूँ मैं आपको। ये देखें, कोई भी है, कोई भी कॉइन आप चेक करते हैं, हाँ आपने बड़े वन आवर से लेकर 4 आवर और 1 डे के चार्ट में जो है जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ज़्यादा जो है काम करेगी मूविंग एवरेज। तो ये देखें, यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया मूविंग एवरेज को, 50 मूविंग एवरेज को, यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, उसके बाद जब चौथी बार रिटेस्ट किया तो इसने इसे ब्रेक कर दिया। यानी ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी 55 मूविंग एवरेज। ठीक है, अब यहाँ से उसके बाद ऊपर चली गई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है 55 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया और यहाँ पर रिटेस्ट किया और इसे तोड़ नहीं सका तो डाउन चला गया। ठीक है, ये आपको नज़र आ गया। उसके बाद जो है मैं बाकी मूविंग एवरेजेस को ऐड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, अब ये मेरे पास 4-5 मूविंग एवरेजेस हो गई। तो अब हम देखें, अंदाज़ा लगाते हैं सही वाला कि किस तरह से जो है ये काम करती हैं, आपस में इनका क्या रिलेशन होता है। अब देखें, यहाँ पर ये 21 मूविंग एवरेज को जो है रिटेस्ट कर रहा है बार बार। अभी एक बार और रिटेस्ट करेगा, अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ये नीचे आएगा और यहाँ पर जो है ये इसे रिटेस्ट करेगा 50 मूविंग एवरेज को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 कैंडल्स इसे रिटेस्ट करेंगे। अगर तो वॉल्यूम आता है, ठीक है, अगर तो वॉल्यूम आता है तो ये ऊपर चला जाएगा, बाउंस बैक करेगा, और अगर बिलफर्ज वॉल्यूम नहीं आता तो ये वापस नीचे आ जाएगा। फिर ये 100 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करेगा और बाउंस बैक होकर फिर 50 मूविंग एवरेज इसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है अच्छी तरह। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखें, 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये देखें, ये 200 मूविंग एवरेज है। ये फ़िलहाल इसकी जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया और यहाँ से इसने रिजेक्ट कर दिया। और देखें, 200 मूविंग एवरेज 200 कैंडल्स का, 204 आवर की कैंडल्स का वॉल्यूम जो है एवरेज है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित होगी अगर ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसने यहाँ से रिजेक्ट किया। अब हमारे पास यहाँ 21, 100 और 55 मूविंग एवरेज है, इनको रिटेस्ट करेगा और क्योंकि ये तीनों काफ़ी हैवीएस्ट हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ये काफ़ी हैवी काम करेंगे सपोर्ट का, तो यहाँ से बिटकॉइन दोबारा से बाउंस बैक होगा। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी कॉइन में। मैं बिलफर्ज फ़िलहाल मिसाल के तौर पर बिटकॉइन को जो है मैंने चार्ट में लिया हुआ है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके अलावा मैंने एक EMA के क्रॉस ओवर का भी बताया था, इसे मैं हाइड करता हूँ। ठीक है, इसे हाइड करके मैं वो वाला चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें, जिस तरह मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहाँ पर भी सेम वही वर्क कर रहा है। यहाँ देखें, ये 3 कैंडल्स को रिटेस्ट किया इसने, उसके बाद ये नीचे आ गया। यहाँ पर जो है 3 कैंडल को रिटेस्ट किया और ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखें, 3 कैंडल को रिटेस्ट किया और वापस नीचे आ गया, अगर ऊपर नहीं जग गया। यानी ये क्या चक्कर होता है, आई एम सॉरी, अगर तो वॉल्यूम आता है, इस कॉइन में वॉल्यूम आता है, तो ये सिर्फ हम ही चेक नहीं कर रहे होते, ये पूरी दुनिया जो है क्रिप्टो, पूरी जो भी इन्वेस्टर है वो इन्हीं लाइंस को देख रहा होता है। इस लाइन से ऊपर या नीचे की क्लोजिंग हमें कंफर्मेशन देती है कि यार ये वाली सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है। जैसे अब ये वाली रेड लाइन है, हमें ये बता रही है कि यार अब मैंने इस सपोर्ट को जो है तोड़ दिया है और अब मैं नीचे जाने वाली हूँ। ये देखें,
ये कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, येलो कलर में ज़्यादा सही नज़र आता है। ये देखें, यहाँ कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद जो है ये यहाँ तक नीचे चला गया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 कैंडल को रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर चला गया। अब ज़रूरी नहीं है कि लाजमी 3 कैंडल को ही रिटेस्ट करेगा, लेकिन अगर 3 कैंडल रिटेस्ट करता है तो उसके टूटने का जो है चांस बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा इसने रिटेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा रिटेस्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स को जो है इसने रिटेस्ट किया और उसके बाद जो है 8 कैंडल इसने ऊपर बनाई, यानी ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, ठीक है। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, तो अब ये जो है हमारी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी, हम यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें करेक्शन भी है, लेकिन पहले इसको जहाँ सपोर्ट के तौर पे रिटेस्ट करेगा एक बार इसको, उसके बाद बाउंस बैक करेगा। देखें तकरीबन 11% का यहाँ इस सपोर्ट को तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ इसको दोबारा रिटेस्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक लेकर ऊपर चली गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि काफ़ी आसान लफ्ज़ों में मैंने बयान किया है इसको, तो आपको समझ आ गई होगी कि मूविंग एवरेज जो है किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह उनकी सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करती है। तो यानी ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मुसलसल जो है कोई भी कैंडल जो है जितना ज़्यादा किसी मूविंग एवरेज की लाइन को रिटेस्ट करेगी, उसके टूटने के उतने ज़्यादा चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुसलसल रिटेस्ट होकर वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है वो वीक हो जाती है, तो उसके टूटने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा एक और स्ट्रेटजी मैंने बताई थी आपको, वो मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम में बताई थी, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, कि यार आप क्रॉस ओवर को चेक करें कि क्रॉस ओवर जहाँ पर हो रहा है ना, अब ये देखें क्रॉस ओवर के बाद भी क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी एक बार रिटेस्ट किया इस सपोर्ट को, ठीक है, और फिर उसके बाद बूम यहाँ तक चली गई, ठीक है। ये देखें यहाँ तक गया और बिटकॉइन ने अपनी 200 मूविंग एवरेज को जो है रिटेस्ट किया। अब बिलफर्ज ये क्रॉस ओवर होगा अभी, क्योंकि मेरा जो एजेंडा है वो मूविंग एवरेज के लिहाज से है, लर्निंग के लिहाज से है, तो अभी मेरी नज़र जो है इसका जो दूसरा क्रॉस ओवर होगा डाउन साइड, वो भी हमने लाजमी चेक करना है, ठीक है। लाजमी चेक करना है कि इसका जो क्रॉस ओवर होगा उसके रिज़ल्ट क्या होंगे। ये मज़ीद जो है हमारी जो इस पर साइकोलॉजी है वो मज़ीद ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।